ये सरकार के ही कुछ लोग अधिकारी अपने कुछ लोगों द्वारा रिट डलवा के ये कोर्ट फंसा दिया और हमारा कोर्ट में गला बैठा हमारा कोर्ट में, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ ये कहा था विधानसभा के पहले चुनाव के पहले इनको नौकरी मिल जाए। लेकिन नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले जो हुए थे उसके कई तकनीकी पहलू भी हैं। 69,000 में से कितने शिक्षकों को आरक्षण के तहत रखा जाना चाहिए था, उसमें शायद जो मेरी समझदारी है उसके मुताबिक सरकार ने जो आरक्षण में लिस्ट में आने वाले ऐसे लोगों को भी उस सूची में शामिल कर लिया जो मेरिट के आधार पर आरक्षण से ऊपर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में वो शामिल हो गए थे। इसके बाद आरक्षित वर्ग से उनको जितने संख्या में आरक्षित लोगों को सूची में जगह देनी चाहिए थी वो नहीं हुआ और इसीलिए इसको 6800 चूँकि 6800 लोग इसके पीड़ित हुए, इसके वजह से इस प्रक्रिया से बाहर हो गए। ये एक टेक्निकल इसका एस्पेक्ट है। क्या मैं जो कह रहा हूँ शायद यही बात है और इसको आप थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? थोड़ा हम विस्तार से समझा दें। इसमें मामला ये है कि अभी जो फैसला आया है कोर्ट का, प्रिंट मीडिया में जो छापा गया, कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें ये माना कि आरक्षण घोटाला है। तो ये तो सरकार ने भी पहले माना था कि आरक्षण घोटाला है, तो कोर्ट ने भी ये मान लिया। लेकिन इसमें कोर्ट ने एक लाइन लगा दी है कि ये जो अपनी कैटेगरी में है वो अपनी कैटेगरी में रहेगा। मतलब कि 50% जो अनारक्षित होता था उसको जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित कर दिया गया। मतलब जो 27% का ओबीसी जो है वो अपने ही कैटेगरी में, जो 18,598 सीटें पाया है वो अपने यहाँ, जबकि आरक्षण ये है कि जो जनरल की मेरिट पाता है, जनरल की मेरिट से ज़्यादा पाता है, वो अनारक्षित में जाता है, वो अपनी कैटेगरी की सीटें खाली करता है। 18,598 वो खाली करता है, तो उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। यही तो मेन आरक्षण है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो जिस कैटेगरी में है वो उसी कैटेगरी में रहेगा। तो इससे क्या हम लोगों का नुकसान क्या है? जो नौकरी कर रहे हैं हमारे ओबीसी एससी भाई, वो भी निकलने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये मामला है पूरा। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी इसको लेकर भी जो आप लोग का आंदोलन चल रहा है, तो कुछ लोगों को ये डर पैदा हो गया है कि अगर इन लोगों को एडजस्ट किया गया तो इनमें से अभी जो लोग जॉब में हैं उनमें से कुछ लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये डर जो है कितना सही है, कितना वाजिब है, कितना भ्रम है? इसमें जो मामला है, जैसे 6800 जो ओबीसी एससी की नियुक्ति की गई, लिस्ट निकाली गई और उसके जगह पे 6800 जो पहले से नौकरी कर रहे हैं जनरल वर्ग के लोग, तो इसमें सरकार ने कोर्ट में ये माना कि जब जज साहब ने पूछा कि भाई इसमें तो एक जज तो आए थे पंकज भाटिया जी, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मामला बहुत क्रिस्टल क्लियर है। 69,000 माइनस 6800 प्लस 6800, जैसे जो 6800 गलत हैं वो अंदर काम कर रहे हैं और जो हम लोग बाहर हैं, तो ये उन्होंने कहा था। लेकिन ये जो हुआ मामला क्या हुआ, वो जज को चेंज कर दिया गया, फिर दूसरे जज बेंच चेंज कर दी गई, फिर दूसरे जज आए। तो उन्होंने तो सिंपल कहा था कि 6800, लेकिन सरकार ने वहाँ पर कोर्ट में ये कहा, सरकार ने कहा और सभी ने कहा कि अगर हम 6800 जनरल को निकाल देंगे तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा और इसके लिए हम शासन में मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। और उस समय ये आचार संहिता चल रहा था विधानसभा का। यानी ये मामला कोर्ट में जाकर खुला है कि 6800 लोगों का आरक्षण गड़बड़ी हुई है। जी नहीं, कोर्ट में भी खुला। पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसके पहले माना था, पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये माना था कि 6800 की गड़बड़ी हुई है, 6,800 की सीटें गड़बड़ी हुई हैं, इनको ये न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद भी जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी तो भी विभाग मानने को तैयार नहीं था, इनके अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमारे लोगों ने 8 महीना, लगभग 9 महीना और साल भर संघर्ष किया, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, वो रिपोर्ट लागू कराने के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की, विभाग को मनवाने के लिए। तब विभाग ने एक रैली, मतलब रैली में हम लोगों ने बढ़िया धरना प्रदर्शन किया। तब वहाँ पर इनकी आंख खुली, सरकार की आंख खुली और एक कमेटी, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आई कि ये बच्चे परेशान हैं, सड़क पर परेशान, इनका क्या मामला है, इनका सुना जाना चाहिए। तो हमारी डेलीगेशन बुलाई गई वहाँ पे और एक कमेटी बैठी, सचिव भी बैठे थे, प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी भी बैठे थे उसमें, बेसिक शिक्षा मंत्री तत्कालीन जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे वो भी थे, सभी लोग थे उसमें, बेसिक शिक्षा मंत्री थे और सचिव साहब थे, सभी लोग थे, डीजी साहब थे। और उसमें इन्होंने मतलब ये माना था कि हाँ इसमें गुंजाइश है और इसमें आरक्षण विसंगति हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया है और इसको लागू किया जाना चाहिए। फिर इसको, लेकिन भर्ती ये 6800 की लिस्ट, मुख्यमंत्री ने वहाँ आदेश दिया कि इनको विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने केवल लिस्ट निकालने के लिए नहीं कहा था, नियुक्ति देने के लिए कहा था, लेकिन विभाग ने केवल लिस्ट निकाल के लीपापोती कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल मेरे मन में बार बार है कि चूँकि ये जो आंदोलन है आपका, इसमें कोई ऐसा लीडर नहीं है आपका, मतलब सब लोग आप सामूहिक नेतृत्व काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर एक एक्टिविज्म चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी आवाज़ उठ रही है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं मिल रही है, वहाँ स्पेस नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है आपकी लड़ाई में है कौन साथ में? सोशल मीडिया के जरिए आपकी लड़ाई का
रिजल्ट मिलना दिखाई दे रहा है, या कैसे ये लड़ाई कामयाब होती हुई कैसे दिखाई दे रही है? नहीं, हम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सब ओबीसी एससी जो 6800 हैं वो अपने आप में लीडर हैं और हम ये मानते हैं कि हम प्रदर्शन लगातार करेंगे, अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार हमारी मांग सुनेगी और ज़रूर सुनेगी और उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आरक्षण है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, हम किसी सरकार से जो बेसिक शिक्षा नियमावली, ये अपनी नियमावली नहीं बचा पाए। हाई कोर्ट में सरकार अपनी नियमावली नहीं, आखिर किसी भर्ती का आधार क्या होता है? उसकी नियमावली होती है ना। उस नियमावली में लिखा गया है कि जो ओवरलैप कर रहा है, जो बच्चा ओवरलैप कर रहा है उसको ओवरलैप किया जाए। लेकिन ये सरकार, मुझे तो लगता है कि ये सरकार के ही कुछ लोग अधिकारी अपने कुछ लोगों द्वारा रिट डलवा के ये कोर्ट फंसा दिया और हमारा कोर्ट में गला बैठा, हमारा कोर्ट में। जबकि मुख्यमंत्री ने साफ ये कहा था विधानसभा के पहले, चुनाव के पहले इनको नौकरी मिल जाए, लेकिन ये केवल लिस्ट निकाल के और फिर उसके बाद ये कहने लगे आचार संहिता में हम नियुक्ति नहीं दे सकते, ये बहाना बनाया। फिर आचार संहिता जब खत्म हो गया उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी तो कोर्ट में विचाराधीन मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा वो हम मानेंगे। और अभी हमारी ये मांग है कि हमारी कोई बस ये मांग है, हम कोई यहाँ पर उपद्रव नहीं करते हैं। देखिए 3 साल हम लोगों को हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए और ये करते, आज तक हमारे किसी भी विद्यार्थी पर, किसी भी अभ्यर्थी पर एक FIR या किसी भी किस्म का अभद्रता का कोई वो मामला नहीं है। किसी ने किसी पुलिस वाले के साथ या फिर कहीं भी किसी तरह का हम लोगों ने किया। हम लोग शांतिपूर्वक ये चाहते हैं। सरकार, अगर ये फैसला गलत आया, हम लोगों के फेवर में नहीं आया, सरकार ने कमज़ोर पैरवी की है, तो इसके लिए सरकार डबल बेंच में जाए और हमें विश्वास है कि डबल बेंच हमारे साथ न्याय करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस पूरे मामले में एक तरह से स्पष्टता सामने की। इससे जो है स्थिति क्लियर हो गई कि किस तरह का आपका विवाद है, किस तरह का मामला है, किस तरह की उम्मीद है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। आनंद चौधरी, हम बस्ती जिले से। धन्यवाद।